अब इसी में हम देखेंगे, कहाँ यार अभी तक नहीं आया फोर्स, खाली फोर्स दिख रहा है लेकिन आया नहीं अभी तक। 6:49 हो रहा है, 6 बज के अभी फोर्स। थोड़ी क्लास में डिले हो रही है बब्बू। ये तो फोर्स लॉ इसमें पीडीएफ दिखा रहा है, बस इसमें काहे नहीं दिखा रहा है। 1 मिनट बब्बू, यहाँ पे है। चलिए मिल गया, चलिए मिल गया। वो क्लास में थोड़ा बहुत डिले हुआ, उसके लिए सॉरी। अब सिस्टम ही है, कभी कभी वस्तुएं ना मिल पाती हैं, और हम लोग भी अभी नए ही हैं, अभी सीख रहे हैं बाबू। इसको कंटिन्यू करना, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम बढ़ जाएंगे इसके बारे में अनुभव हो जाएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए, कल विराम के और जड़त्व के बारे में हम पढ़े थे, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बब्बू, वह न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार हम पढ़ेंगे। चलिए, खुशबू गुड इवनिंग और पिंकी गुड इवनिंग। चलिए आप सभी का स्वागत है द साइंस एकेडमी में। और हम जो पढ़ने चल रहे हैं बाबू, न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में हम पढ़ चुके थे, परंतु इस नियम को दोबारा हम समझाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स इसके बाकी हैं, उस एग्जाम्पल्स को हम समझाएंगे। आखिर हमारे दैनिक जीवन में इसका लाभ क्या है, इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, किसी भी वस्तु पर लगने वाला नेट बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जो नेट बल होता है ना, किसी वस्तु पर लगने वाला जो नेट बल होता है, उसके गुणनफल और द्रव्यमान और तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही हम लोग बात करेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पे चलेंगे। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से एक और परिभाषा इसमें लिखा गया है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उसके ऊपर लगाए गए बल की दिशा और परिमाण के समानुपाती होता है। अब जिधर हम बल लगाते हैं वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती है, इतना तो सबको पता है। जिधर हम बल लगाएंगे वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होगी। जैसे जैसे वस्तु पे हम बल लगाएंगे वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती जाएगी। अब इसमें क्या जानना होता है, दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण जानना है। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण जानना है। जैसे हम दैनिक जीवन में कुछ दैनिक जीवन में जब उदाहरण हम जानेंगे, हमें क्या देखने को मिलेगा बाबू, जो भी टाइल्स, जो खिलाड़ी होते हैं टाइल्स के समूह को कैसे तोड़ते हैं, तो तोड़ते कैसे हैं। कहा जाता है कराटे के खिलाड़ी में खिलाड़ियों द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना। जब कराटे के खिलाड़ियों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब आपके सामने ऐसे करके टाइलों का समूह अगर बना के रखा जाए, जब टाइलों का बहुत सारा समूह एक साथ जोड़ दिया जाए बब्बू, और इसको एक ही बार में तोड़ दिया जाए, एक ही बार में इसे तोड़ दिया जाए, यह न्यूटन के द्वितीय गति का नियम है। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम है। जैसे खिलाड़ी जो होते हैं इस पर एक ही बार में इस पूरे टाइल्स को तोड़ देते हैं, एक ही बार में इसे पूरी तरह तोड़ देते हैं। और जैसे तोड़ते हैं बब्बू, तो क्या होता है, एक टूट जाता है। हम जैसे कुछ समय पश्चात आगे हम क्या देखेंगे, कहा जाता है कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ा जाता है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम से कार्य करता है। और आगे हम बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, अब 2 नंबर हम क्या सीखेंगे इसमें, उदाहरण नंबर 2 है, ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। इसका मतलब यह होता है, जो हाई जंप करते हैं बब्बो, आप देखे होंगे अभी बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो होम गार्ड वाले थे वह जगह जगह पे गद्दा रख के तब जंप करते थे, कि अगर हम इसमें हाई जंप कर रहे हैं तो किसी कारण बस पैर और इधर हो जाए तो हम इसको जैसे जंप करके यहाँ पहुँचेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी। ठीक है, यह न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। ठीक है,
हेलो 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 हेलो, साउंड जा रहा है बब्बू? गुड इवनिंग, साउंड जा रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हेलो, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, साउंड जा रहा है बब्बू? हेलो, आप लोग बोलते भी नहीं हो, साउंड बंद हो जाता है तो बस चुपचाप देखते रहते हो क्या? जैसे जंप करेगा तो जैसे इस पे गिरेगा उसको चोट नहीं लगेगी। चोट ना लगने के कारण इस पे गद्दा का उपयोग किया जाता है। इस पे स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं, जिसे गद्दा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है बाबू? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? जब साउंड नहीं आ रहा ना बाबू, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्या कि यहाँ पर बैटरी लो है जो यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम चेंज करेंगे। आगे ध्यान देंगे। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण। अगर आप उदाहरण के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। देखिए क्या होता है, अगर गीली मिट्टी पर जंप करेंगे तो हमें चोट क्या होगा? कम लगेगा, और सख्त मिट्टी पर हम जंप करेंगे तो चोट अधिक लगेगा। इसका सिंपल सा श्रेय यही है कि आप देखे होंगे, अगर कहीं आप किसी स्थान पे चढ़े हुए हैं और यहाँ से आप जंप किए, क्या किए बाबू? यहाँ से आप जंप किए, पहले आप यहाँ पे आइए तो हम ना जंप करिएगा। जैसे आप यहाँ पे हैं, यहाँ पर आप क्या किए? जंप किए। अगर नीचे मिट्टी जो है वह सख्त है, अगर मिट्टी जो नीचे दिया गया है वो सख्त है, अगर सख्त है तो आपको चोट ज़्यादा लगेगा। जैसे आप इस पे कूदिएगा ना, तो ऊपर से आपका संवेग है और नीचे से भी फर्श का बल लगेगा, और हो सकता है अचानक आपकी पैर भी टूट जाए, आपका और भी क्षति हो सकती है शरीर के प्रति। यह न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार ही ऐसा होता है। तो मतलब कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। और जब मिट्टी पर कूदेंगे, देखिए आपका जो भी द्रव्यमान है, मानिए आपका 40 फोर्स निकाल रहे हैं इसका, तो आपका 40 kg द्रव्यमान है और आप इस पर कूदे तो आपका त्वरण मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जैसे हम कूदेंगे तो हमें 200 मिलेगा, 200 न्यूटन का फर्श बल लगेगा। और 200 न्यूटन जो होगा, यहाँ पर तो गीली मिट्टी है नहीं कि आपके कुछ फोर्स को ऑब्जर्व कर ले, डायरेक्ट आप गिरिएगा, हो सकता है आपका पैर टूट जाए, हो सकता है कि आपका पैर टूट जाए। क्या? न्यूटन के। और गीली मिट्टी पर गिरेंगे तो क्या होगा? कुछ मिट्टी का उसमें संवेग के कारण उसमें धंस जाएगा, आदमी को कम चोट लगेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत बाबू? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके सामने एक अजनैश सर आने वाले हैं क्लास 12th के लिए, और आप लोग देख लीजिएगा उनको भी। अभी बुलाते हैं, कितना बजे? 8 बजे करीब करीब आएंगे वो। और आप सभी अभी फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना है, कभी भी आप जंप करते हो तो सूखी मिट्टी पर जंप करने पर अधिक चोट लगता है, और कम मिट्टी गीली मिट्टी पर जंप करने में थोड़ा चोट कम लगता है, और सूखी मिट्टी पर अधिक चोट लगता है। इसके बारे में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जल्दी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बाबू। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? चलिए बताइएगा, नहीं है ना? आगे चलेंगे। अब कहा जाता है दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण न्यूटन के दूसरे गति का नियम का। क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों खींचते हैं? क्योंकि बॉल जो आ रही है उसमें थोड़ा समय मिल जाए, और जैसे समय मिलता है, नहीं समझ में आया? नो सर, क्या दिक्कत है खुशबू? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या दिक्कत है खुशबू? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थोड़ा समय बढ़ जाता है, जिससे समय बढ़ेगा ना बाबू। इसमें क्या लिखा गया है? क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, जिससे कुछ समय मिल जाता है, जो बल होता है उसमें कम हो जाता है। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है M × A।
तो जब जब कुछ आगे बढ़ेगा बाबू तो इसके त्वरण में क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो कमी आएगी ना। जैसे त्वरण में कमी आएगी तो चोट क्या होगा, कम लगेगा। चोट क्या होगा, कम लगेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो मतलब जैसे द्रव्यमान तो फिक्स है, द्रव्यमान तो फिक्स है बाबू, और द्रव्यमान जब फिक्स है तो हमें चोट तो कम लगेगा ना। त्वरण बढ़ जाएगा तो ऋणात्मक त्वरण होगा तो हमें चोट कम लगेगा, ठीक है। तो चोट से बचने के लिए न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, दूसरा नियम होता है, उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, बॉल रोकते समय, फर्श पे कूदते समय, बहुत सारे स्थानों पे हम दूसरे नियम का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपको छोटे वस्तु से पत्थर से मारा जाए, एक बड़ा पत्थर से मारा जाए, दोनों में अंतर है, बड़े पत्थर से ज़्यादा चोट लगेगा, छोटे पत्थर से कम चोट लगेगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण। कौन सा उदाहरण, गाड़ियों में स्प्रिंगों का उपयोग किया जाता है। अब आप कभी यात्रा किए हो बाबू गाड़ी में, बस में, ट्रक में, ट्रैक्टर पे, कार में, इन सब में अंतर देखे होंगे। चोट ट्रैक्टर पे अधिक लगता है क्योंकि उसमें स्प्रिंग नहीं होता है, संवेग जो होता है डायरेक्ट असर दिखाता है बॉडी पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गाड़ियों के स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है संवेग को कम करने के लिए। कोई दिक्कत किसी को, संवेग को कम किया जाएगा, चोट कम लगेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा किसी बच्चे को दिक्कत है बाबू। देखिए, दुआ करिए कि लाइट ना जाए, और बैटरी खैर चार्ज हो चुका है। कभी कभी पावर बैकअप बैठ जाता है, आदमी सोचता है कि अच्छा पढ़ाते पढ़ाते और समय चाहिए, तो तक पता चलता है पावर डिस्प्ले बैटरी डाउन हो गया, सब कुछ सेवा बंद हो गया। लेकिन आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ, वीडियो को फेमस करो कि जल्दी इनकम की व्यवस्था बढ़े और यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था हम लगवा लें, क्योंकि गाँव है बाबू, गाँव पे बहुत चीज़ झेलना पड़ता है, समझे। चलिए आगे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन का तृतीय गति नियम। जब न्यूटन के तृतीय गति नियम के बारे में हम बात करते हैं तो इनका कथन क्या होता है, हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे में आप ध्यान से देखिएगा, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक समान और विपरीत बल लगाएगी। अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाए तो वह भी वस्तु आपके ऊपर बल लगाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे। या आपको देख लीजिए, बेंच है, आप जब पढ़ने जाते हैं तो आप बेंच पे बैठते हैं बाबू। तो जैसे बेंच पे आप बैठते हो तो आप कभी नोटिस करिएगा, अगर ध्यान रहे तो, कि जैसे बेंच पे बच्चे बढ़ते जाते हैं तो बेंच धीरे धीरे नीचे की तरफ दबने लगता है। ऐसा देखने को मिला होगा, बेंच धीरे धीरे नीचे दबने लगता है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 किलो अगर वजन है, यहाँ पर कोई लड़का 100 किलो का बैठ गया, तो नीचे से भी 100 केजी का ही इस पे बल लगेगा। अगर कम बल लगेगा तो फिर बेंच टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बेंच टूट जाएगा, और टूटने के कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकता है, हाँ या ना। तो ये बराबर बल लगता है, मतलब ऊपर से यहाँ पर लिख सकते हैं, जितना बल नीचे लगेगा उतना ही बल नीचे से ऊपर लगेगा। कोई डाउट? अगर आपको लग रहा है कि हम जितना बल लगाए हैं उतना ही बल रह जाएगा, तो जितना आप बल लगा रहे हो बाबू, ऊपर नीचे से सेम बल लगेगा, चलेगा? क्या यहाँ तक किसी बच्चे को देखो, खुशबू, पिंकी, क्या आपको दिक्कत है बाबू? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो न्यूटन का नियम कहता है हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम आपको धक्का दे रहे हैं, अगर मान लीजिए दरवाजा पर हम धक्का दिए, तो वो दरवाजा भी हमको उतना ही धक्का देता है। ऐसी बात नहीं कि कम धक्का देगा, लेकिन महसूस हमें नहीं होता है, परंतु ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमें अनुभव नहीं होता है।
याद रहेगा? बताइए, आगे बढ़े। खुशबू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आगे बढ़े बब्बू। थोड़ा जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, खुशबू आगे बढ़े। समझ में आया? यस या नो? बताइएगा बब्बू, खुशबू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। न्यूटन गति नियम के कुछ उदाहरण। अब उदाहरण है, क्या उदाहरण है? आ गया समझ में? अच्छी बात है। पहला उदाहरण नंबर 1, तैरना या नाव खेना। अब नदी में तैरते हो या स्विमिंग पूल में तैरते हो तो आप ऐसे करते हो, पानी पैर से धक्का मारते हो, किस पे? पानी पे। अगर मान लीजिए ये पूरा जल से भरा हुआ है, यह पूरा क्षेत्र जल है, यह पूरा क्षेत्र जल है। अब जल में आप जब तैरोगे ना, मान लीजिए आप यहाँ पर तैर रहे हो, जब इस जल में आप तैरोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे तैरते तैरते आगे जाओगे ना, तो आप पानी पे एक बल अप्लाई करोगे। कौन सा? एक बल अप्लाई करोगे और पानी को तुम पीछे की तरफ धक्का दोगे, और जैसे पीछे की ओर धक्का दोगे तो पानी आप पे एक बल लगाएगा, और उस बल के द्वारा आपको क्या करेगा? वो आगे भेजेगा। क्या होगा? आगे भेजेगा। तो आप बल लगाओगे पानी पर पीछे की तरफ, और जल आपके जो पानी है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। मतलब विपरीत क्रिया हो रहा है, आप बल लगा रहे हो पानी पर और पानी बल लगा रहा है आप पर। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जैसे मान लीजिए हम पीछे की तरफ बल लगा रहे हैं, और जो पानी है आगे की ओर आगे की ओर बल लगा रहा है। तो यहाँ पर न्यूटन की तीसरी क्रिया दिख रही है। जय श्री राम सुमित सिंह, चलिए आपका स्वागत है द साइंस एकेडमी में, और आप जुड़े हो तो और बच्चों को बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग सभी लाइक कर दीजिएगा। और आज की क्लास आपकी चलेगी 8 बजे तक। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नाव खेते हुए देखे हो? अगर जब नाव खेने वाले लोग को देखिएगा जो नाव चलाते हैं बाबू, मान लीजिए कि नाव का हम आकृति बना दे रहे हैं। इस नाव के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस नाव को जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है बाबू? जब इसमें बैठकर वह डंडा से इस पे एक बल लगाते हैं, जो नाव खेने वाले होते हैं वो एक डंडा के द्वारा इस पे अगर पानी में बल लगाते हैं तो पानी में जैसे पीछे की तरफ वो धक्का देते हैं तो नाव आगे की तरफ बढ़ती है। आप इतना तो देखे होंगे, नाव आगे की तरफ बढ़ती है। अगर वो नाव में बैठे खड़े हैं और नाव में अगर बल लगा दिए, पानी के तरफ वो बल लगा रहे हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि वो पीछे बल लगाते हैं और नाव हमारे आगे डायरेक्शन में बढ़ती है। मतलब नाव इधर बढ़ेगी और ये पानी के तरफ बल लगाएंगे। ठीक है? या न्यूटन का कौन सा नियम होता है? तृतीय नियम के ऊपर यह चलता है। यानी हर नियम जो दिया गया है, तृतीय नियम कहता है कि हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ का जो इमेज है वो अलग है, यहाँ का इमेज जो है अलग है। ठीक है? आपको समझने के लिए बस बताया गया है। हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तृतीय गति के नियम से। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपकी क्लास रेगुलर चलती है शाम को 7 बजे से 8 बजे, और आज की क्लास 12th की क्लास स्टार्ट हो रही है। आपके जो टीचर हैं उनका नाम है रोमियो सर, और आपको आज शाम को 8 बजे से 9 बजे तक क्लास 12th की क्लास लेंगे। फिर आपका 9 से 10 में क्लास 10th की स्टार्ट होगी।
और वैसे करते करते सारे टीचर एक एक करके आते जाएंगे और आप लोग की क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नाव से कूदने पर देखिए, कभी आप नाव से कूदिएगा ना तो आप आगे कूदते हो तो नाव पीछे जाता है। अब जैसे नाव से हम कूदेंगे तो यहाँ पर देखिए नाव के बारे में थोड़ा समझाते हैं, अच्छा से ध्यान देना है। थोड़ा समय लगे लेकिन अच्छा से पढ़ लें तो बहुत खुशी मिलती है कि हम लोग पढ़ लिए। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जितना सीखिएगा उतनी आपके लिए फ़ायदा है। अगर मान लीजिए नदी के पास आप जाते हैं, कभी अगर गए हो तो आप नदी नाव जब रहती है किनारों पर तो इसमें बैठे यात्री अक्सर नाव से कूदते हैं। कूदने का मतलब है उतरते हैं। तो जैसे आप इस नाव से उतरिएगा ना, जैसे आप इस नाव से उतरिएगा तो आप नाव को जैसे उतरोगे तो नाव थोड़ा सा पीछे की तरफ हटेगा और आप आगे की तरफ जंप करने पर नाव पीछे जाएगा, आप जो ज़मीन है उस ज़मीन पे चले जाइएगा। इससे यह हमें देखने को मिलता है कि आप तो बल लगाए, पीछे की तरफ पैर से बल लगाए ना, तो जो पीछे की तरफ आप बल लगाए, जो हमारे पैर के द्वारा उस पर बल लगा, इस पैर के द्वारा इस पे नाव पे बल लगा और नाव थी वो जल में थी और आपको यह नाव के द्वारा आगे की तरफ फेंक दिया गया, आप आगे की तरफ चले गए, यानी विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में बल लगता है। किधर बल लगता है बाबू? विपरीत दिशा में बल लगता है। और जैसे विपरीत दिशा में बल लगता है इसी को हम बोलते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम। क्या इस नाव से हमें क्लियर हुआ है? खुशबू समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बाबू। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए थोड़ा क्लास को कंटिन्यू करते रहिए और टाइम को देखते रहिए। आज की क्लास समय से स्टार्ट हुई थी और समय से बंद हो जाएगी, और लेकिन आप सभी समय से जुड़े नहीं रहे हो, बीच में आ रहे हो जा रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा? या आप ही को लिए क्लास चलाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम अपने लिए भी चला रहे हैं, आप लोग के लिए भी चला रहे हैं। आपको पढ़ाया जा रहा है ना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए। मक्खन मक्खन की तरह साइंस को बढ़ाना है, ठीक है? मक्खन बना देना इसको, समझे? अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बाबू कृपया करके लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बताइएगा। यहाँ तक समझ में आया खुशबू? यस सर, क्या बात है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? मज़ा आ रहा है तो बब्बू जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं आगे। दिया गया है न्यूटन गति के नियम के कुछ उदाहरण में हमारा रॉकेट की गति। रॉकेट की गति न्यूटन के तृतीय नियम पर भी कार्य करता है। कैसे करता है थोड़ा देखिए और जानिए, सीखने को मिलेगा कैसे करता है। रॉकेट आप देखे हो बाबू, जहाँ रॉकेट उड़ता है ना। चलिए हम बनाते हैं थोड़ा बहुत रॉकेट, देखते हैं हमसे बन पाता है तो अच्छी बात है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रयत्न किया गया ना बनाने का। अगर बना तो ठीक, ना बना तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह जो दिख रहा है रॉकेट की संरचना बनाया जा रहा है, और रॉकेट की संरचना में हमें देखने को यही मिलता है बाबू। ये तो ज़्यादा बन जाएगा रॉकेट इस तरह। पीछे की तरफ इसमें क्या होता है? आग जलता है, और जैसे आग जलता है तो इसके ऊपर एक बल कार्य करता है, या पृथ्वी पर धक्का लगाता है नीचे की तरफ। देखिए कैसे आग जलता है, इसमें से आग निकलता है, आग निकलता है, धुआं निकलता है, आग निकलता है, धुआं निकलता है, खूब ज़्यादा निकलता है, और यह पृथ्वी पे एक बल अप्लाई करता है। इसके साइड में छोटे छोटे और सिलेंडर होते हैं,
छोटे छोटे और सिलेंडर होते हैं, इसको बना दे रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे सिलेंडर और हैं जिससे भी आग निकलेगा। तो इससे क्या होता है, आग निकलता है, और यहाँ पर छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, इससे भी आग निकलता है, और यह पृथ्वी पर एक बल अप्लाई करता है। और जैसे आग निकलेगा तो पृथ्वी पर एक बल लगाएगा, क्या लगाएगा बाबू, बल लगाएगा। जैसे बल लगाएगा तो पृथ्वी से ऊपर की तरफ एक बल लगाती है। कैसा बल लगाती है, एक ऊपर की तरफ बल लगाती है, जिसके कारण यह रॉकेट क्या होता है बाबू, यह रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। यह भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम से उड़ता है। हाँ सर, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या न्यूटन के तृतीय गति नियम समझ में आया, रॉकेट वाला समझ में आया? आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस बैच का नाम है उमंग बैच। उमंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे। उमंग क्लास 9th का जो बैच का नाम रखा गया, उमंग बैच रखा गया। जो भी बैच लिख के पढ़ रहे हैं उनको लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनको लिखने का मौका मिल रहा है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए बाबू। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना बाबू? चलिए आते हैं नया टॉपिक पे। अब जो नया टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल्स का सेक्शन है। किसका है? न्यूमेरिकल्स का। देखिए, जब हम संवेग के बारे में बात करते हैं, संवेग, हमें संवेग जब ज्ञात करना होता है बाबू, तो जब इसके हम बारे में बात करते हैं संवेग के बारे में, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक फार्मूला होता है जिससे हमें संवेग पता चलता है। संवेग बराबर संवेग बराबर होता है बबुआ द्रव्यमान इनटू वेग। द्रव्यमान इनटू वेग। अब देखिए, जो संवेग होता है, संवेग को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो लिखेंगे संवेग को P से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है बाबू? P से सूचित किया जाता है। ये कुशवाहा आपकी क्लास चलेगी बाबू 9 बजे रात से 10 बजे रात तक। के कुशवाहा अभी जो पढ़ रही हो पढ़ लीजिए, और बाकी आपकी क्लास 9 से 10 में लगेगी आज शाम को। आप जुड़े रहिएगा। चलेगा क्लास 10th का चलेगा खुशबू। कितना बजे चलेगा तो देख लीजिए, टाइम बता दे रहे हैं। 9 बजे शाम को खाना वाना खा के रेडी रहिए। 9 से 10 बजे तक पढ़ेंगे हम लोग आज रात को। 9 से 10 बजे शाम को क्लास 10th चलेगा। दिख रहा है खुशबू? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, समझ में आया? 9 से 10 में क्लास चलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी। खुशबू समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी। आगे पढ़ाएं संवेग के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। जब हम संवेग के बारे में हम बात करते हैं बाबू,
संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो संवेग का SI मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। हम संवेग का SI मात्रक आप सभी को बताए थे कुछ दिन पहले, आप लोग को याद होना चाहिए। जल्दी बताइए। केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेल डन। केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर पर सेकेंड जब हम बोलते हैं बब्बू, तो केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का क्या होता है, SI मात्रक होता है। क्या यहाँ तक समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या इतनी बात समझ में आई? क्लास 10th का टाइमिंग है बाबू। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सभी इसको सॉल्व करके हमें दिखाइएगा। बस आपका काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना। चलिए बोर्ड पे लिखा है, क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, तो द्रव्यमान को बाबू m से हम सूचित करते हैं, m बराबर 10 kg, और उसका जो वेग है वह 10 मीटर पर सेकेंड है। उसका वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा? सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार, जिससे कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। क्या होता है, संवेग बराबर P बराबर m इंटू वी। तो हमें P का मान ज्ञात करना है, m का मान दिया है 10 kg, इंटू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। संख्या से संख्या गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड होगा। क्या इतनी बात समझ में आया? P इजकल टू 100 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए, खुशबू आपको समझ में आया कि कुशवाहा आप सभी बच्चों को समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन में कोई दिक्कत था? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट। चलिए, ऐसा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सही सॉल्व करके दिखाइए हमें। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन में हम संवेग निकालना जान रहे थे। जब संवेग के बारे में हम जान चुके हैं, तो हम सॉल्यूशन आप लोग के सामने जो किए थे, इस सॉल्यूशन में क्या देखे थे हम सभी, कि हमें P बराबर, जो संवेग बराबर हमें प्राप्त हुआ है, वह 100 kg मीटर पर सेकेंड हमें प्राप्त हुआ है। सही है। और आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए, और इसको बना के हमको 2 मिनट के अंदर जवाब देना है। हमें P बराबर ज्ञात करना है, P बराबर हमें ज्ञात करना है बब्बू, और हमें M का मान दिया है 6 kg, और इसमें V बराबर दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। और आपके लिए इसको बनाने के लिए 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, 1 मिनट का स्टॉप वॉच लगेगा, इसे आप सॉल्व करके हमें दिखाइए। चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वो किसी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया, क्या बात है, क्या बात है, आप सभी आंसर सॉल्व नहीं कर रहे हो? जल्दी से सॉल्व करके बताओ हमें।
चलिए, किसी बच्चों का आंसर नहीं आया, क्या बात है? क्या कर रहे हो आप? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हो। चलिए, आप सभी ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके सामने जो पहली द्रव्यमान है m1 बराबर दिया गया है 10 kg और यहाँ पर v1 बराबर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसमें p1 का मान हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, p1 का मान हमें ज्ञात करनी है। और दूसरा दिया गया है m2 बराबर 12 kg और v2 बराबर दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड, और p2 बराबर हमें पता नहीं है। यहाँ पर जानना यही है कि संवेग p1 ज़्यादा होगा बड़ा कि संवेग p2 होगा। इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। दोनों में कौन अधिक होगा, इन दोनों में कौन सा अधिक होगा संवेग, इसी के बारे में जानना है। तो संवेग बराबर हम क्या बताए थे बाबू? फार्मूला आप सभी को याद होगा, होता है बाबू फार्मूला इसका संवेग का फार्मूला होता है P इजकल टू m इंटू वी। आप सभी को तो इतना पता है। v मतलब होता है वेग, m मतलब द्रव्यमान। तो जैसे हम m के बारे में हम बात करते हैं, p मतलब होता है संवेग, m मतलब होता है द्रव्यमान और v मतलब होता है वेग। ठीक है, और हमें जानना इसमें क्या है? जानना यही है कि इन दोनों में तुलना करिए कि जो पहला लिखे हैं इसका संवेग अधिक होगा कि दूसरे प्रश्न का संवेग अधिक होगा। तुलना करना है। क्या करना है बाबू? तुलना करना है एक दूसरे से। उसमें क्या करना है? तुलना करना है। जैसे हम तुलना करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि तुलनात्मक तौर पे किसमें संवेग अधिक है। पहले वाले क्वेश्चन के तुलना करने पर अधिक संवेग है कि दूसरे वाले में अधिक संवेग है। अब इसको हम एक छोटा सा सॉल्यूशन करते हुए हम सॉल्व करेंगे, और आप सभी भी इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। अगर आपके पास हुनर है तो उस हुनर को मेरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए। ऐसा नहीं कि जो आ गया उसको चुपचाप बैठ के देखते रहें। अगर नया क्वेश्चन मिलता है उस प्रश्न को हल करना जरूरी है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है खुशबू शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को जो दिया गया है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करते जाइए। अब हम इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए, अब एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है इसमें? तो P1 बराबर, P1 जब लिखा है तो फॉर्मूला पे हम क्या लिखेंगे? M1 इंटू V1 लिखेंगे। अब M1 इंटू V1 का जो मान दिया गया उस मान को हम नोटिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उस सॉल्यूशन में, इसी पे ध्यान देना है। तो लिखेंगे P1 इजकल टू, देखिए यहाँ पर M1 का मान हमें दिया है 10 kg, तो हम इसको 10 kg लिखेंगे इंटू V1 का मान दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें सबसे पहला काम होता है संख्या से संख्या को गुणा करना है। तो हमें P1 का मान जो मिलेगा 20 दहा में कितना होता है? 200 kg मीटर पर सेकेंड। हमें P1 का मान प्राप्त हो गया। एक ठो हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर कर चुके हैं। बचा हम लोग के पास एक ठो सॉल्यूशन और करना है, एक दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरे क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करने चलेंगे तो हम क्या देखेंगे इसमें, आखिरकार इसमें अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन दूसरा करेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे? P2 बराबर M2 इंटू V2, P2 बराबर M2 इंटू V2 लिखेंगे। तो जब हमें पता है P2 का मान इसमें कितना निकालना है, M2 का मान दिया है 12 kg, तो P2 बराबर 12 kg इंटू V2 का मान कितना दिया है बाबू? 3 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो गुणा कर देंगे तो P2 का मान हमें क्या मिल जाएगा? 36 kg मीटर पर सेकेंड।
तो हमें P1 और P2 की जैसे तुलना करने की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो P1 है वह P2 से ज़्यादा है। जो P1 है वह P2 से ज़्यादा है, तो हमको लिखेंगे P1 ग्रेटर देन P2। P1 ग्रेटर देन P1 बड़ा है P2 से। ठीक है, यह सिंबल जो दिखा रहा है बड़ा दिखा रहा है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, समझ में आया हाँ या ना? चलिए बताइएगा आप सभी, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? खुशबू शर्मा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आपको? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें बोल दिया कि हम बल निकालना हो, आगे इसको कल सीखेंगे, लेकिन फिलहाल एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे क्लास को ड्रॉप करेंगे। कल फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा। 2 मिनट का हम समय देंगे आप सभी को। M1 बराबर 2 kg, V1 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, तो P1 क्वेश्चन मार्क, M2 बराबर 6 kg, V2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड, और P2 बराबर हमें पता नहीं है। तो जो पहले प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, इन दोनों में किसका संवेग अधिक होगा यही हमें बताना है, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करते हुए जाना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जो भी कर रहे हैं इनके लिए 2 मिनट का समय देते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आंसर सॉल्व करके। क्या लिखे हैं? हाय शॉर्ट फैक्ट्स बाबू, आप जो भी हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपकी वास्तविक नाम के बारे में हम जान सकें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हम आपके शॉर्ट नाम के बारे में ना जान के पूरे नाम के बारे में जान सकें। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 2 मिनट का समय मिला है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। आंसर हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आदित्य वर्मा, चलिए आपका स्वागत है आदित्य वर्मा जी द साइंस एकेडमी में। और हम क्लास 9th की क्लास चल रही है, अभी इसके बाद क्लास 12th की स्टार्ट होगी, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पढ़ाएंगे जो टीचर का नाम है विकास रोमियो, या रोमियो सर के नाम से वो प्रचलित हैं। उनकी क्लास 8 बजे लगेगी, और क्लास 10th की क्लास अशोक सर के द्वारा रात को 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप जो भी क्लास में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए समय को देखते हुए 23 सेकेंड बचा हुआ है, आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। खुशबू और शॉर्ट फैक्ट, आप दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। सर मैं क्लास 10th में हूँ। ठीक है, आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th का 9 बजे रात को चलेगा। टाइम है 9 बजे से 10 बजे रात तक चलेगा क्लास 10th का फिजिक्स। और जान लीजिए क्लास 10th का 10 बजे सुबह से 10:30 से 11:30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चलता है।
सुबह में। ठीक है, तैयार रहिए पढ़ने के लिए। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके आप आंसर इसमें भेजे तो नहीं है, लेकिन 10 मिनट समय हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले P1 का मान इसमें हम सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, P1 बराबर M1 इंटू V1। तो P1 बराबर हमें क्या मिलेगा, M1 का मान 2 kg इंटू V1 का मान 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें P1 बराबर मिल जाएगा 8 kg मीटर पर सेकेंड। हमें एक ठो मिल चुका है। निर्भया सिंह सर मेरा वाला थंबनेल लगा दीजिए होते। अच्छा ठीक है, आप ही का लगा देते हैं, क्लास लेने के बाद लगा देंगे, आप ही का थंबनेल लगा देंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब हम इसमें P2 निकालेंगे। जब P2 हम निकालेंगे तो लिखेंगे M2 इंटू V2। तो P2 बराबर हमें हो जाएगा, M2 का मान 6 kg है इंटू 6 kg इंटू 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो हमें क्या मिल जाएगा, P2 बराबर 8 छक 48 हो जाएगा बब्बू, 48 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो P2 का मान हमें जो मिला है, अब हम कल देखेंगे इस प्रश्न में तुलना करेंगे। P1 का मान 8 है, उसका 48 है। ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन है, P2 बड़ा है। तो P1 से P2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब P2 का संवेग क्या होगा, P1 से अधिक होगा। हमारा आंसर यही हुआ, आंसर सही है। P2 बराबर 48 सही है। आदित्य वर्मा P2 बराबर 48 सही है। आगे P1 का मान आप सॉल्व किए होंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बाबू। लग जाएगा, आपका थंबनेल लग जाएगा। चलिए आज हम जो क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 9th पढ़ रहे थे बाबू। इस 9th में हम लोग क्या सीखे हैं, तो बल जो चैप्टर है, बल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, बल के बारे में पढ़ रहे थे। और कल मिलते हैं आप लोग से, पुनः हम पढ़ेंगे इसके आगे न्यूमेरिकल सेक्शन से। कल क्लास रहेगा चैप्टर नंबर 3 से। और क्लास 10th में पढ़ने वाले जो भी छात्र और छात्राएं हैं, आज रात को 9 बजे से हम लाइव क्लास लेने आएंगे फिजिक्स का। और अभी क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से 9 बजे तक। आपके आसपास जो भी बच्चे हैं क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, उन सभी के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं कल, टेक केयर, गुड नाइट।